जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 11 गणित में आज एक नए चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। सामान्यतः इसको हमने समांतर श्रेणी के नाम से भी जाना है और हालांकि इसको हमने कक्षा 10 में भी पढ़ रखा है। तो जो आपके कक्षा 10 के समांतर श्रेणी है, हालांकि उसमें थोड़ा सा लेवल कम था प्रश्नों का। अब यहाँ पे आपके 11 में जो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा प्रश्नों का लेवल बड़ा रहेगा, थोड़ा से प्रश्न बड़े रहेंगे और एक्स्ट्रा प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। यानी हमने कक्षा 10 तक जितने प्रश्नों को पढ़ा था वो तो कुछ रहेंगे इसमें, साथ ही साथ उसके कुछ आगे के भी प्रश्न हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ ही साथ अनुक्रम और श्रेणी में एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी हालांकि हमने कक्षा 10 में ही पढ़ रखा है। अब इसमें क्या होगा, हम और एक श्रेणी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इसका आज हम बेसिक बात करेंगे और ये कक्षा 10 में बेसिक वगैरह आपने जाना भी होगा। खैर अगर नहीं जाना है तो आइए फिर से समझिए, उम्मीद करूँगा सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अनुक्रम श्रेणी में हम बात करेंगे। पहला नंबर श्रेणी क्या होता है। देखिए, श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज। इसको देखिए लाइन भी बोलते हैं, इसको कतार के नाम से भी जानते हैं, क्रम, श्रृंखला, कड़ी, इन सभी नामों से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अगर उनको हम क्रम बाय क्रम यानी क्रमबद्ध या कह सकते लाइन से अगर हम उन्हें लगा कर या सजा कर रख दें तो यही आपका कहलाता है श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन लिखा, कतार, क्रम, श्रृंखला, कड़ी। ठीक है, तो इतने नामों से क्या होता है, जाना जाता है। तो कोई भी चीज़ हो, अगर उसको आप क्रम बाय क्रम अगर रखते हैं तो वही आपकी होती है श्रेणी, या उसी को सीरीज के नाम से भी जानते हैं। हालांकि हम लोग गणित में पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे संख्याओं की श्रेणी पढ़ेंगे। यानी संख्याओं की श्रेणी का मतलब जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने 2 है, 5 है, ठीक है, 8, 11 ऐसे चलता जा रहा है। तो हमने क्या किया, संख्याओं को क्रम बाय क्रम सजा के रख दिया, तो ये आपके संख्याओं की श्रेणी हो जाएगी। तो इसको भी आप श्रेणी बोलेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे जो श्रेणी होती है, कई प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। कई देखिए, इसमें आपके पहला नंबर होता है परिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है, असमांतर श्रेणी क्या होता है, और लास्ट में हम समझ लेंगे गुणोत्तर श्रेणी भी क्या होता है। इसका बेसिक समझेंगे, बाकी इसके आगे जब इसकी प्रश्नावली आएगी तो उसमें वहाँ पे डिटेल में सारी बातें होंगी। तो पहले हम समझेंगे परिमित श्रेणी क्या होता है। परिमित का मतलब देखिए, परिमित को बोलते हैं लिमिटेड। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हो जो लिमिटेड हो, यानी जिसकी एक लिमिट हो। तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने शुरुआत किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 1 से शुरुआत किया हमने 9 तक लिखा। अब इसके आगे नहीं गया। तो ये जो यहाँ पे मैंने एक श्रेणी बनाई है, ये क्या है, एक लिमिटेड श्रेणी है, यानी एक परिमित श्रेणी है। कहने का अर्थ ये है कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें हम संख्याओं को क्या करें, काउंट कर सकें, गिन सकें, उन्हें हम लोग कहते हैं परिमित श्रेणी। अपरिमित का मतलब होता है अनलिमिटेड, या इसको इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 1 से शुरुआत किया और 9 से उसके आगे ऐसे चलता चला जा रहा है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है ये। तो ऐसे श्रेणी को हम लोग कहते हैं अपरिमित श्रेणी, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड हो वो चीज़। अब समझेंगे अगला नंबर समांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जब संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं को क्या किया जाए, समान अंतर में लिखा जाए। मतलब जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जैसे यही श्रेणी है, इसी को हम ले लेते हैं। इसमें देखिए संख्याएं जो है समान अंतर में हैं। जैसे 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद क्या आ गया, 11। मतलब 2 से 5 गए 3 का अंतर, 5 से 8 गए फिर 3 का अंतर, 8 से 11 गए फिर 3 का अंतर। इसी तरीके से 3-3 के अंतर में आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो संख्याओं का अंतर है वो क्या है, समान है। तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अब अगला नंबर आता है असमांतर श्रेणी। असमांतर श्रेणी का मतलब होता है कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें जो संख्याएं वो समान अंतर में ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 16, फिर 18, फिर 21, ऐसे चल रहा है। मतलब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो संख्याएं वो कोई मतलब क्रम से तो लगी है, लेकिन उनमें जो अंतर है वो समान नहीं है, वो असमान अंतर में चल रही हैं। तो ऐसे श्रेणी को हम लोग कहते हैं असमांतर श्रेणी। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम अगला बात करेंगे, इसमें गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी में क्या आता था कि समान अंतर में थे, और गुणोत्तर में क्या होगा कि गुणों के अंतर में होंगे। जैसे इसमें आपकी श्रेणी कैसे बनेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है,
तो मान लीजिए 2 का 2 गुना 4 होगा, 4 का 2 गुना 8 होगा, 8 का 2 गुना 16 होगा, 16 का 2 गुना 32 होगा, 32 का 2 गुना 64। कुछ इस तरीके से अगर आपके हैं तो इसे हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। कभी कभी क्या होता है, सवाल में ऐसे श्रेणी बना के दे देगा आपसे और इसमें पूछेगा बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में है, या फिर पूछ लेगा क्या गुणोत्तर श्रेणी में है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि दी गई श्रेणी में बताइए कौन सी समांतर श्रेणी में, कौन से क्या है गुणोत्तर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में तो समझ में आता है कि उसमें समान अंतर में लिखे होते हैं। गुणोत्तर में क्या होगा, इसमें मतलब संख्याएं अचानक से बढ़ती चली जाती। जैसे देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से सीधा 8 हो गया, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, मतलब इसमें संख्याएं जंप करते हुए भागती चली जाती हैं। तो समझ लेना है कि वो फिर आपकी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो उम्मीद करूँगा गुणोत्तर श्रेणी भी क्या है समझ में आए। मतलब इसमें संख्याओं के गुणे में रहता है। जैसे अगर मान लीजिए 5 है तो 5 का अगर हम मान लेते हैं 5 का 3 गुना करते हैं 15, 15 का 3 गुना 75, ऐसे 75 का 3 गुना करेंगे तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो उम्मीद करूँगा गुणोत्तर श्रेणी भी क्या है समझ में आया होगा। अब समांतर श्रेणी में 2 चीज़ समझना है, एक प्रथम पद समझना और एक सार्वांतर। उसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद ही होता है, लेकिन इसमें सार्वांतर की जगह सार्व अनुपात होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद का मतलब होता है कि श्रेणी की शुरुआत जिस संख्या से होती है, मतलब श्रेणी की शुरुआत जहाँ से होती है, जिस नंबर से होती है, वो नंबर आपका प्रथम पद होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मान लीजिए 5 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी 2 से स्टार्ट हुआ, इधर भी 2 से ही है। तो कहने का अर्थ है कि संख्याओं की शुरुआत जिस संख्या से होती है उसे प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को हम बेसिकली ए से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी में अगर हम बात करें तो सार्वांतर क्या होता है। सार्वांतर का मतलब ये होता है कि समांतर श्रेणी में पास में स्थित, समांतर श्रेणी में पास में स्थित किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वही आपका सार्वांतर होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए हमने एक श्रेणी लिखी 2, 5, 8, 11। अब यहाँ पे देखिए पास में कोई भी 2, जैसे मान लो इनको हम ले लेते हैं या फिर हम इनको ले लेते हैं, किसी को भी लेते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर उनको देखेंगे तो वो जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है, सार्वांतर होता है। सार्वांतर का मतलब जो अंतर रहता है वो समान रहता है। उसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में होता है सार्वानुपात। सार्वानुपात क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, सार्वांतर निकालने का तरीका ये होता है कि श्रेणी में जो समांतर श्रेणी होती है उसके दूसरे पद से पहले पद को घटाइए, या तीसरे पद को दूसरे पद से घटाइए, या चौथे पद को तीसरे पद से घटा के सार्वांतर निकाला जाता है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि दूसरे पद में से आपको पहले पद से भाग करके निकालना होता है। यानी जैसे सार्वांतर में आपने पढ़ा होगा D बराबर T2 माइनस T1 होता है, या फिर आप A2 माइनस A1 भी कह सकते हो। उसी तरीके से आपका जो सार्वानुपात होता है इसको बेसिकली R से, इसको D से प्रदर्शित करते हैं, सार्वांतर को इसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम गुणोत्तर श्रेणी में सार्वानुपात की बात करें तो R बराबर इसको लिखते हैं T2 बटे T1, यानी दूसरे पद से पहले पद से भाग करके निकालते हैं, या फिर तीसरे में दूसरे का, या फिर चौथे में तीसरे से भाग करके हम लोग क्या करते हैं, सार्वानुपात निकालते हैं। बाकी उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें हमारी समझ में आई होगी। तो ये कुछ रही बेसिक जानकारी जो कि आपके एक्सरसाइज के लिए काम करेंगे। बाकी हम लोग अब जो इसकी एक्सरसाइज है उसको हम लोग शुरुआत करेंगे अगली वीडियो से। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो ये बेसिकली मेरा बेसिक वीडियो था, ताकि होता क्या है कि हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली पे कूद जाते हैं और बेसिक को नहीं जानते हैं, फिर वहाँ पे बड़ी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए सोचता हूँ कि पहले बेसिक आप क्लियर कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएँ। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।